2000 का नोट लाया गया था काले धन को खत्म करने के लिए। अब 2000 का नोट हटाया जा रहा है काले धन को खत्म करने के लिए। अब यह बात आपको भी नहीं समझ में आएगी, हमको भी नहीं समझ में आएगी। 1000 और 500 का नोट हटा करके 2000 का नोट ला करके कैसे भ्रष्टाचार को खत्म किया गया था। भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ और अब 8.5 साल के बाद फिर उसी 2000 के नोट को वापस लेकर कैसे भ्रष्टाचार को खत्म किया जाना बताया जा रहा है, मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक बताई जा रही है। 1500 का नोट हटाया जा रहा है। यहां तक तो समझ में आती थी कि भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसी 8 बजे रात को नरेंद्र मोदी ने 2000 का नोट लॉन्च भी कर दिया। तो एन केन प्रकारेण अपने उस चौथी फेल राजा का मास्टर स्ट्रोक तो आप झेल गए। 200-300 लोगों का बलिदान देकर लाइन में लगाकर लोग मर गए। कोई अडानी अंबानी तो मरा नहीं था, कोई मोदी शाह पारेख तो मरा नहीं था, कोई ललित मोदी, मेहुल चौकसी कोई मरा होता तो शायद उनको चिंता होती। एक स्टेज शो कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे, कॉमेडी शो कर रहे थे कि मेरी कोई गलती हो जाए, मेरा कोई गलत इरादा निकल जाए तो जहां चौराहे पर बुलाएंगे हम आएंगे। तो नरेंद्र मोदी को चौराहे पर बुलाना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन अब तो वो देश में ही नहीं है, तो बुलाओगे कहां से। चौथी फेल मूर्ख राजा, जो आपके भाई कहते हैं, मैं नहीं कहता, आपके भाई अरविंद केजरीवाल कहते हैं, लेकिन आपने अरविंद केजरीवाल की बात को तो साबित भी कर दिया। नरेंद्र मोदी जी, नोट वापस लेने से कुछ नहीं होगा, प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली करने से वापस सब कुछ होगा। आप पनौती बनकर जिस कुर्सी पर बैठे, माफ कीजिएगा मैं आपको पनौती नहीं कह रहा हूं, आप खुद अपने आप को पनौती कह रहे हो। आपने ही कहा था दिल्ली के चुनाव में, चुनाव जनता से कहा था कि अगर मेरे नसीब से पेट्रोल डीजल सस्ता मिलता है तो मुझे वोट दीजिए। पेट्रोल डीजल से लेकर के, घरेलू सामान से लेकर के, गैस सिलेंडर से लेकर के हर चीज जब महंगा हो गया आपके नसीब से, आपने कहा था आपके नसीब से, तो एक बदनसीब, एक पनौती राजा को क्यों ये देश सर पे बिठाए, आप बताओ। गोवा के मंच से आपने कॉमेडी की थी कि जहां बुलाओगे, जिस चौराहे पर बुलाओगे आ जाएंगे, तो आओ, जनता आपसे पूछेगी। उस समय जब 2000 का नोट लॉन्च करने से सारी समस्या खत्म हो गई थी, तो यह समस्या बाकी कैसे है। केजरीवाल आपको मूर्ख राजा कहें, लेकिन मेरे हिसाब से दुनिया में आपसे बड़ा शातिर और चालाक कोई है ही नहीं। 1000 और 500 के नोट बंद हो गए होते बस, और आपने घोषणा कर दिया होता कि भाई जिसके पास जो पैसा है वो ला करके बैंक में जमा कर दे, जो कानूनन टैक्स बनता है वो पे कर दे, बात खत्म। आपको तो वो काला जो ब्लैक मनी था 5 लाख करोड़ की करेंसी में, 1 लाख करोड़ की फेक करेंसी और 4 लाख करोड़ की ब्लैक मनी करेंसी में, उसमें हिस्सेदारी चाहिए थी। आपको 500 और 1000 का नोट हटाना था बस, लेकिन आप 2000 का नोट लेके आ गए। नोट इसलिए लेके आ गए क्योंकि उसमें हिस्सेदारी चाहिए थी, तो आपने वही किया, 50% ले लिया। बड़े नोट को कारण बताकर हटाया जा रहा है, तो उससे भी बड़ा नोट ला करके ये भ्रष्टाचार का कौन सा खेल है। मीडिया आपके साथ थी, जो आपको मास्टर स्ट्रोक बता रही थी, वो तो यहां तक कह रहे थे कि नैनो चिप लगा दिए नोटों में। आपका इरादा था 4 लाख करोड़ का जो ब्लैक मनी है वो आपको चाहिए, उसमें से 50% हिस्सेदारी। किसी के पास 1000 करोड़ का था तो 500 करोड़ आपने ले लिया, 500 करोड़ उसको उसके घर तक पहुंचा दिया, काला धन सेटल हो गया। जो बड़े बड़े ब्लैक मनी होल्डर थे उनके पास नोट पहले पहुंच चुके थे, जनता को तो आपने बाद में लाइन में खड़ा किया। हालांकि आप इशारा कर रहे थे कि भाई जिसके पास है वो शांति बनाए रखे अपने पास, 50-50 हो जाएगा। लोगों के पास सीरियल नोट्स पकड़े गए, आपके भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास ही पकड़े गए, गुजरात के गुजरातियों के पास पकड़े गए,
सारा जो बैंकों में पैसे पहुंचाए गए आरबीआई में और 50-50 किया गया, वो सब कुछ वाया गुजरात ही रूट किया गया, आरबीआई तक पहुंचाए गए। गुजरात के कॉरपोरेशन बैंक इसमें सबसे बड़े हिस्सेदारी ली और सबसे बड़ा भागीदार बना आपका बिनानी यानी बिग बाजार। तो 3 लाख करोड़ के घोटाले के लिए आप 2000 का नोट लॉन्च किया था। 2016 आपकी नोटबंदी से लेकर के 2019 आपके दोबारा प्रधानमंत्री बनने से पहले अगर रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा तो सबसे ज्यादा खरीदारी गोल्ड की भी हुई थी, जमीनों की भी हुई थी। 10 नोट यानी 20,000 से ज्यादा आप जमा नहीं कर सकते। क्यों भाई? 20 लाख ले लो ना, 20 करोड़ ले लो ना, क्या तकलीफ है आपको? बाद में उससे पूछते रहना कि उसका हिसाब क्या है, कहां से आया, कैसे आया, या टैक्स नहीं दिया है तो कटे देगा वो टैक्स, इनकम टैक्स, बात खत्म। यहां भी आप आम आदमी और देश के साथ धोखा कर रहे हो नरेंद्र मोदी जी। इस बात को लोग नहीं समझ रहे हैं। फिर वही डराने वाला खेल और अंडर टेबल बंटवारा। उनसे बोलो कि जितना पैसा जिसके पास है लाकर बैंक में जमा कर दो, खाता आपके पास है, रिकॉर्ड आपके पास रहेगा, बैंकों के पास रहेगा। बाद में नोटिस भेज करके आप उनसे पूछ लेना कि भाई इतना पैसा आपके पास कहां से आया। वो बताएंगे, नहीं बताएंगे तो आप जो जेन्युइन टैक्स होता है वो ले लेना। लेकिन खेल दूसरा है नरेंद्र मोदी जी, आपको यहां भी हिस्सेदारी चाहिए। जब 2000 का नोट लॉन्च किए थे, मैं यही बता रहा हूं कि आप देश के आम आदमी को पूरी छूट दो, जितना चाहे पैसा ले जाके जमा कर दें। बाद में आप उनसे पूछते रहना कि उसका टैक्स जमा किया है, नहीं किया है, और नहीं किया है तो वो करेगा, वो सरकार के पास जाएगा। लेकिन आपको सरकार को तो देना था नहीं। आपके अंडर कवर एजेंटों ने कलेक्ट किया और 50-50 बंटवारा किया, आपके पास पहुंचा। 3 लाख करोड़ आपको हिस्से में मिला। आपने इशारा कर दिया लीगल टेंडर बने रहेंगे सितंबर के बाद, लेकिन वो गुजरात के कॉरपोरेशन बैंकों में ही भुनाए जाएंगे या आपके अंडर कवर एजेंट के जरिए ही भुनाए जाएंगे। यही ना नरेंद्र मोदी जी, इतना खुला भ्रष्टाचार का खेल मैं समझता हूं 70 साल के इतिहास में किसी ने नहीं खेला होगा। मैं नहीं समझता कि भारत के लोग क्यों नहीं समझ पाते, लोग इतने मूढ़ क्यों हैं। आप यहां सीधी बात बोल रहे हैं, भाई तुम्हारे पास पैसा है ना, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 2000 1 लाख करोड़ रखा है, कैश रखे रहो, 2000 का नोट रखो, हमारे एजेंट आएंगे कलेक्ट करके लाएंगे, 50-50 कर लेंगे, हो गया। यही है ना आपका कहना। अगर ईमानदारी वाला खेल है तो सीधे सीधे बोलो, हर आदमी को ले जाकर के जितना उसके पास है सब जमा कर दे, हिसाब बाद में करते रहिएगा। जो आदमी पैसा जमा कर देगा वो बताएगा आपको कि मैं कहां से लाया, नहीं बताएगा तो इनकम टैक्स लगेगा, वो सरकार के पास जाएगा। आपका भारत की सरकार और भारत से तो आपका कोई रिश्ता ही नहीं है नरेंद्र मोदी जी, कि आप इस बारे में सोचो। 2000 का नोट लॉन्च किया आपने काले धन को हड़पने के लिए, 2000 वापस ले रहे हो यहां भी काले धन को हड़पने के लिए। काला धन तो आपने ही पहुंचाया ना। या फिर आज देश को बताओ कि उसके पास 500 करोड़ 5000 करोड़ कैसे पहुंचा 2000 के नोट। और मेरी तरफ से एक सलाह है, बच के रहना। जिस राजनीति का प्रचलन आपने शुरू किया है, अगर आने वाली सरकार उस घटिया राजनीति का प्रयोग किया, ईडी सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग आपकी तरह किया, तो न जाने कौन कौन और न जाने कितने दिनों तक जेल में रहेंगे। काला धन मिटाना है तो बैंक में बुला लो ना उनको, सारे पैसे बैंक में मंगाओ। क्यों उनको कह रहे हो कि 20 नोट से ज्यादा नहीं जमा कर सकते? क्यों नहीं जमा कर सकते? यानी कि मैं 10 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ बैंक में जमा करता हूं तो मुझे अधिकार होना चाहिए जमा करने का। बस इतना ही हो सकता है कि आप मुझसे पूछो कि वो पैसे कहां से आए। अगर वो पैसे का जवाब मैं दे सकता हूं या आम आदमी दे सकता है तो ठीक है, नहीं दे सकता तो इनकम टैक्स काट लो, जो भी काटना है काट लो। वही पुराना खेल। क्यों? अंडर टेबल डील करने के लिए। तो काला धन मिटाना है तो बैंक में बुला लो ना उनको, सारे पैसे बैंक में मंगाओ। क्यों उनको कह रहे हो कि मोदी जी की बैंक में मत आना, 10 नोट से ऊपर जमा मत करना? वही पुराना खेल। क्यों? अंडर टेबल डील करने के लिए।
एजेंट फैल गए हैं आपके, अंडरकवर एजेंट काम करना शुरू कर चुके हैं, कलेक्शन शुरू हो चुका है। 2000 का नोट वापस लेकर उनको 100, 500 और 1000 के नोट वापस देना शुरू हो चुका है। खेल क्या है? काला धन कभी भी आप सरकार के पास, बैंक के पास या इस देश के को मिलने ही नहीं देना चाहते। आपका इरादा क्या है नरेंद्र मोदी जी? मैं इस देश को नमन करता हूं। हे मेरे देशवासियों, इतनी भी मूर्खता ठीक नहीं है जो आपके इस चौथी फेल भ्रष्टाचार को भी ना समझ पाए। है ब्लैक मनी ना, 2000 में ब्लैक मनी है, यही कहना चाहते हो? ठीक है, वो तो है, सही बात है, आपने ही दिया था, चलो कोई बात नहीं, अब वापस ले लो। तो वापस बैंक में लो, अंडर टेबल क्यों नहीं ले लेते हो नरेंद्र मोदी जी? ब्लैक मनी पर इस देश का अधिकार है, आपका नहीं है, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, अडानी अंबानी का नहीं है। किसी के पास भी अगर 100 नोट हैं 2000 के, जमा करने का अधिकार क्यों नहीं है? और आरबीआई किस अधिकार से कह सकता है कि आप 10 नोट से ऊपर नहीं जमा कर सकते? किस अधिकार से? कौन से रूल्स के अनुसार? किस गाइडलाइन से? आम आदमी 10,000 नोट ले जाकर जमा करेगा, 100 करोड़ जमा करेगा। आपका अधिकार या आरबीआई का अधिकार या सरकार का अधिकार है कि पूछो उससे कहां से आया। बस आप सरकार को पहुंचाना नहीं चाहते, आप वो गुजरात ले जाना चाहते हो फिर से अंडरग्राउंड तरीके से, कुछ गुजराती चोरों को लाभ पहुंचाने के लिए। इतनी आसानी से अगर मैं आपको समझता हूं, अरे इतने पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं, बड़े बड़े बिल्ला लगाकर घूमते हैं, बड़े बड़े टैग लगाकर घूमते हैं, आगे नहीं पीछे भी डॉक्टर लगा करके लटका के चलते हैं, उनको क्यों नहीं समझ में आती ये बात? फिर से आप ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड करके गुजरात ले जाना चाहते हो नरेंद्र मोदी, ये बोलो देश को, और देश को ये समझना चाहिए। मात्र कुछ गुजराती चोरों को फायदा पहुंचाने के लिए उस नोटबंदी से आपने 609 वाले को 2 नंबर पर पहुंचाया, 2-4 और ऊपर ले जाना चाहते हो। क्या चाहते हो आप? क्या तर्क है आपका, आरबीआई का या इस देश की सरकार का? इस बात पर कौन सा तर्क है कि क्यों नहीं एक आदमी जमा कर सकता इतने नोट से ज्यादा? क्यों नहीं 10 नोट से ज्यादा क्यों नहीं जमा कर सकता? क्यों? अगर उसके मेहनत की कमाई है वो प्रूव करेगा बाद में ना। अभी आप कैसे कह सकते हो कि जमा नहीं कर सकता? भारत ये ऐसे ही है, 300-400 साल ये मूर्खों की तरह मुगलों की गुलामी करते रहे, 300 साल 250-300 साल अंग्रेजों की दलाली और गुलामी करते रहे आप जैसे लोगों के कारण। नरेंद्र मोदी जी जहन्नुम बना करके रखा है भारत को नरेंद्र मोदी जी। इसकी कीमत इस देश को भी चुकानी पड़ेगी। उस समय आपने क्यों मना किया था कि 4000 से ज्यादा नहीं बदल सकते? बदलने के लिए क्यों बोला आपने? मजाक उड़ा रहे थे आप उस समय नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री किस निगाह से आप हो नरेंद्र मोदी जी? आम आदमी को दुख देकर आपको मजा आता है? जो 200, 300, 400 साल मुगलों की गुलामी कर सकता है, जो 200, 300 साल अंग्रेजों की गुलामी कर सकता है, वो 100-200 साल कुछ चोर गुजरातियों की भी गुलामी कर लेगा। क्या फर्क पड़ेगा? करने दो। और यही आप चाहते हो।